Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दोस्तों को आने वाले रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस बात को डिस्कस करने के लिए कि क्या जो 2026 के जो बजट यानी जो 1 फरवरी में आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश करने जा रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे, उस बजट में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या हमारा प्राइस डाउन जा सकता है और क्या क्या प्राइस अप हो सकते हैं। मैंने आपको पिछले सेशन में भी एक बार बताया था कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि प्राइस जाएगा कम, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 2 बार अनाउंस कर लिया, एक जीएसटी का सेकंड फेज दैट वाज ऑलरेडी अनाउंस्ड ओवर देयर, और दूसरे बार उन्होंने प्राइस कट का 2 अनाउंसमेंट हो चुका है। तो जीएसटी 2.0 के बाद अब बहुत कम रूम बच जाता है, स्पेस बच जाता है गवर्नमेंट को प्राइस को डाउन करने के लिए। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसे होंगे इस बजट में जो आपको अट्रैक्ट करेगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2026 का जो आपका एनुअल बजट है, यूनियन मिनिस्टर जो पेश करेंगी, उस बजट में क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेशन आने वाले हैं हमारे को, क्या क्या चीज़ें कम होने वाली है, क्या क्या चीज़ों चीज़ जो है वो ज़्यादा महंगा होने वाला है। तो उसको अगर हम देखें तो वी कैन सी सर्टन एक्सटेंट। ये मैं एब्सोल्युटली नहीं कह सकता क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है, अभी बजट का फॉर्मेट हमारे को पता नहीं है, और वो तो अब आपको फ्लोर पे आने से पहले आई थिंक आम आदमी को पता भी नहीं चलेगा। तो मैं फिर भी बताने जा रहा हूँ कि जो इसकी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन है कुछ, आपको जैसे पता है कि गवर्नमेंट इस बार एक मेजर इनिशिएटिव ले रही है कि कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ चिप्स जो है इंडिया में बने, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं वो इंडिया में बनाया जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी 2-3 मेजर लिया बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन होप इस बार होना चाहिए क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के कंपटीशन में बूस्ट होने के लिए, देखिए अभी बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन नहीं है इंडिया का, खास करके जो ट्रम्प का जो रिएक्शंस है इंडियंस के प्रति, जो ट्रम्प जो थोड़ी अपने श्रूडनेस दिखा रहा है, उससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली। लेकिन हाँ, अगर इस तरह से हमारा लीडरशिप फॉरेन फ्लोर पे अपने आप को एक स्थापित कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं, तो फिर इसका बेनिफिट आएगा। तो दैट्स व्हाई आई मीन टू से कि अगर हम इसको एक्सपेक्टेशन में रखते हैं तो बजट में अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे को सस्ता करना है या करने वाली हैं मिसेस निर्मला सीतारमण, तो वो होता है सबसे पहले आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर बार बार एक ही बात बोलते हैं, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बी वोकल फॉर द लोकल। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक तो तय है कि मेक इन इंडिया जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है, तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है।
जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। वो अफोर्डेबल बनाने जा रही है, क्योंकि हमारे को ग्लोबल कंपटीशन में चाइना के साथ तो अभी हम compete कर नहीं सकते, बट स्टिल हम उसको एक अच्छा टफ फाइट देंगे। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक है, हाउस मेड इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पर थोड़ी अफोर्डेबिलिटीज़ लाना है ताकि वो ईज़ रीच में आ जाए लोगों के। और इससे क्या होगा कि हमें एक ग्लोबल कंपटीशन, देखिए इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा दुनिया का टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ होने की वजह से मैक्सिमम मिडिल क्लास अर्निंग पीपल्स हैं हमारे यहाँ। दे हैव अ मल्टी पोटेंशियल ओवर देयर, क्रॉप भी हमारे मल्टी कल्टिवेटिव्स है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया एक बिग मार्केट है। और देखिए, हम तो वर्ल्ड को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम अगर अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्ट कर पाएँ, अपने प्रोडक्ट को इस स्टैंडर्ड का बना पाएँ कि ग्लोबल को कंपटीशन दे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बिग मार्केट बनेगा और यहाँ से हमारे को बूस्ट मिलेगी। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, इंडिया से ही इंडिया का ग्रो होगा, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पहला ये है। दूसरा है हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें टैक्स के स्लैब कट चुके। आपने देखा होगा GST 2.0 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि भाई आपके जो इंश्योरेंस है वो फ्री हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस को एक नया बूस्टअप मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है उसके ऊपर और भी कुछ रिलीफ मिले। आई थिंक रिलीफ मतलब इंसेंटिव, आप एक कंस्टेंट अमाउंट का आप कराओ तो आपके ऊपर एडिशनली कुछ और इंसेंटिव मिले। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को मार्जिन है प्राइस को कट शॉर्ट करने का। उसके बाद है गोल्ड और सिल्वर, आप देख रहे हैं कितनी तेजी से भाग रही ऊपर। हर दिन गोल्ड अपनी दुगनी रफ्तार से तेज से भाग रहा है, सिल्वर भी अब वैल्यूड बनाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई मेजर लेगी। और यहाँ पे क्या है, जो उसके एक्साइज ड्यूटीज़ हैं या इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगता है उसके ऊपर कुछ ट्रिमिंग किया जाएगा। तो हो सकता है इसके प्राइस भी थोड़ा डाउन हो, सिल्वर और गोल्ड की प्राइस भी थोड़ा डाउन हो। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है करंट सिनेरियोस में अगर देखें, अमेरिका ऑलरेडी मिडिल ईस्ट से पंगा ले रहा है और ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज से पंगा ले रहा है जो पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड है, जिसकी इकोनॉमी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हलचल आएगा पेट्रोल के प्राइस में। और इंडिया को उसको compete करना है, तो उसको compete करने का 2 तरीका है। या तो हम पेट्रोल के इंपोर्ट बढ़ा देंगे, तो इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो करेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है,
हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ क्या चाहेगी गवर्नमेंट चाहेगी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो ईज कर दिया जाए, थोड़ा सा उसको इंसेंटिव दे दिया जाए और यूज़र को, ताकि यूज़र उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो मुझे लगता है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक कारें हैं, वो थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट करेंगी, कुछ ना कुछ इस पर इंसेंटिव मिलने वाला है। तो इस बजट में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स थोड़ा कम होगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कुछ एसेंशियल मेडिसिन हैं जो कि सीनियर सिटीजन, आपको पता है सीनियर सिटीजन को तो हर रोज़ कुछ ना कुछ मेडिसिन लेना पड़ता है। तो सीनियर सिटीजन जो एसेंशियल मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं, या मेडिकल इक्विपमेंट जो यूजुअली लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं फॉर द सीनियर सिटीजन्स को, उस पर कुछ कट शॉर्ट कर सकती गवर्नमेंट। तो इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए। ये सारे कुछ फ्यू थिंग्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ट्रिमिंग करके थोड़ा बहुत आपको प्राइस का बेनिफिट दे सकता है। इसके बदले में कुछ चीज़ें महंगी भी होगी। आइए हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें बजट में हो सकते हैं। ये मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हो सकता है बजट में महंगा हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सपेंसिव होने वाली है लग्जरी इंपोर्ट। जो भी गाड़ी या लग्जरी गुड्स हम लेते हैं, हम यूज़ करते हैं, उसके इम्पोर्टेंट गुड्स जो हैं वो थोड़ा सा, इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं वो आपका जो लग्जरी इंपोर्ट्स है वो थोड़ा सा महंगा होगा। पेट्रोलियम वो तो हमारे कंट्रोल में अभी है नहीं। जिस सिचुएशंस में हमारा अभी वर्ल्ड जा रहा है और जिस तरह से ट्रम्प एक रिजिड एक्शन ले रहा है पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे तो आपको ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा यहाँ पे प्राइस पे। ये तो आपको यहाँ कोई डाउन नहीं जाने वाला, इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज। तो ये पेट्रोलियम जो है, इट इज़ गोइंग टू, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जो कंज्यूम करते हैं आपके व्हीकल्स, ये तो 100% इंक्रीज होगा, जैसा कि मेरा मानना है। फर्टिलाइजर्स हालांकि कुछ यहाँ गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इंडियन फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा इम्प्रूव करे, और हम कहते हैं मैन्यूअर वगैरह जो होगा तो वो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको। लेकिन फर्टिलाइजर्स की सब्सिडीज थोड़ा कम करेंगी, उसको ट्रिम करेगी गवर्नमेंट, फर्टिलाइजर की सब्सिडी को थोड़ा कम करेगी, तो हो सकता है फर्टिलाइजर्स भी थोड़ा सा इंक्रीज करे। और सर्विसेज कुछ ऐसे हैं जो कि होम इंडस्ट्रीज में जो इसका यूज़ होता है, जो सर्विसेज, उसको हम देख सकते हैं। कुछ डोमेस्टिक सर्विसेज है, उसको थोड़ा बहुत कम कर दें, लेकिन सर्विसेज मोस्टली ये इंक्रीज़ करेगा। इसको 18% पे लेके आ चुकी है गवर्नमेंट। तो GST 2.0 में भी इसको रिलीफ नहीं मिला, और आगे देखते हैं इसको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला अभी, तो ये अभी आपका प्राइस बढ़ेगा। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेशन आपके आने वाले बजट से। दोस्तों देखते रहिए, अब आपके फिंगर टिप्स पे है, कुछ दिन बाकी हैं, आप इसको देखेंगे। देखना है कि क्या ये फेवरेबल बजट होता है हमारे लिए, वेलकमिंग बजट होता है या नहीं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, गुड डे।